गाइस आज हम सीखने वाले हैं एसईओ का लास्ट टॉपिक। हम कह सकते हैं हमने एसईओ कंप्लीट कर लिया, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। अब हम उस स्टेज पर है जहाँ पर हमारी वेबसाइट जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो चुकी है। हमने बैकलिंक्स भी क्रिएट किए हैं, हमने टेक्निकल एसईओ भी एक्सपेक्ट सब कुछ कर लिया है एंड हमने ऑन पेज एसईओ के भी सारे के सारे मेथड्स को अप्लाई कर लिया। मतलब कि हमने हमारी बनी बनाई वेबसाइट्स में कुछ इंप्रूवमेंट्स कर लिए। अब हम आते हैं गूगल सर्च कंसोल में। यहाँ पर मैंने दो टॉपिक्स लिखे हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूँ गूगल सर्च कंसोल एज वेल एज गूगल एनालिटिक्स। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जस्ट फॉर द इनिशियल स्टार्ट हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च कंसोल की। हम इसमें बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स की भी, लेकिन पहले हमें समझना है गूगल सर्च कंसोल। अब गूगल सर्च कंसोल क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्मॉल इन अ नटशेल डेफिनेशन लिखी हुई है। द टूल इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन गूगल सर्च इंजन एंड योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट और गूगल सर्च इंजन के बीच की जो कम्युनिकेशन है वो आपको कहाँ पर शो होगी? गूगल सर्च कंसोल पे। गूगल सर्च कंसोल है क्या? एक सिंपल सा टूल है जो गूगल का खुद का बनाया हुआ टूल है, जहाँ पर हम गूगल से बोलते हैं कि भैया मैं इस टूल पर जाकर अपनी जीमेल आईडी से रजिस्टर करूँगा, अकाउंट क्रिएट करूँगा और अपनी वेबसाइट के लिए क्रॉलिंग रिक्वेस्ट करूँगा। गूगल को मुझे बोलना पड़ेगा यहाँ पर कि भैया अब आप आओ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नोट sitemap.xml, जो हमने टेक्निकल एसईओ में पढ़ा था। sitemap.xml किसके लिए होता है? फॉर क्रॉलर। हम इस साइट मैप को यहाँ पर सबमिट करेंगे, लेकिन तब सबमिट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर सबमिट किया जाता है। बट आपको सबमिट ये तभी करना है जब आपकी वेबसाइट कंप्लीटली रेडी हो, आपकी वेबसाइट में कोई भी पेजेस एम्प्टी ना हो। तो कहाँ करते हैं वो पोजीशन, वो जगह मैं आपको बताऊंगा, और उसको सबमिट कैसे करना है वो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले देखते हैं कि गूगल सर्च कंसोल पिक्चर में कैसे आया और उसको यूज क्यों किया जाता है। देखो हमारी वेबसाइट है, ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट में इश्यूज हो सकते हैं जो किसको लग सकते हैं? बॉट को लग सकते हैं। वो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं हम यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बात करी इश्यूज की, तो मैंने यहाँ पर कुछ 4 मेजर इश्यूज लिस्ट डाउन करे हैं जो जनरली हर वेबसाइट में आपको मिल जाते हैं। होता क्या है, कभी कभी हमारी वेबसाइट की साइट की स्पीड अच्छी नहीं चल रही, तो साइट परफॉर्मेंस का इशू आ सकता है। मे बी हमारे होस्टिंग में इशू है, मे बी हमारे नेटवर्क सर्वर में इशू है, मे बी हमने वेबसाइट में इतना कुछ भर दिया जितनी हमारी जीबी नहीं, उससे ज़्यादा हमने स्पेस यूटिलाइज कर रखी है। तो कहीं ना कहीं ये इशू रीडायरेक्ट होता है। तो गूगल हमें बताएगा कैसे कि उसको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है हमारी साइट को लेकर? गूगल हमें बताएगा किसके थ्रू? गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। गूगल सर्च कंसोल इज एक्टिंग एज अ मीडियम बिटवीन कन्वर्सेशन। दो बंदों के बीच में एक मीडियम है गूगल सर्च कंसोल। गूगल को कोई भी दिक्कत अगर हमारी वेबसाइट में दिखती है तो वो हमें कहाँ पर रिपोर्ट करेगा? एक डैशबोर्ड में, और उस डैशबोर्ड का नाम है गूगल सर्च कंसोल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? पहला, साइट परफॉर्मेंस। मे बी आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छे से खुल नहीं रही, मे बी आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है टेक्स्ट में लेकिन इमेजेस प्रॉपर्ली लोड नहीं हो रही, मे बी आपकी वेबसाइट में 404 एरर आ रहा है, मे बी आपकी वेबसाइट में मेक कमिंग सून का पेज आ रहा है। तो ये सारे एरर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बॉट को समझाते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ गई है, वेबसाइट बहुत टाइम ले रही है, 2 to 3 या 5 सेकंड्स के अंदर लोड आनी चाहिए, लेकिन वेबसाइट हमारी मोर देन 10 सेकंड्स जा रही है, तो वेबसाइट बहुत लैकी हो रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें बताएगा कौन? क्योंकि हम तो वेबसाइट बनाकर अपनी उसकी प्रमोशन में लग जाएंगे, लेकिन गूगल रिपोर्ट करेगा हमें क्या? हमें बताएगा अपने टूल के थ्रू, गूगल सर्च कंसोल के थ्रू, कि आपकी वेबसाइट में ये इश्यूज चल रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, दैट इज नोन एज ब्रोकन लिंक। ब्रोकन लिंक का सिंपल सा मतलब है, आपने अगर कोई पेज डिजाइन करा है, हर पेज का एक यूनिक यूआरएल मिलता है, राइट? हो सकता है फ्यूचर में वो पेज जो है वो गलती से डिलीट हो जाए या फिर उसके उसके लिंक में कुछ चेंजेस हो जाए। अगर कोई लिंक में चेंजेस हो जाते हैं या फिर इनकम्प्लीट लिंक हो जाता है तो वो पेज नहीं खुलेगा। तो गूगल को हमारी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स भी मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, आपने होम पेज में एक बटन लगाया अबाउट अस का, और अबाउट अस बटन पे अपना एक लिंक लगाया ताकि कोई क्लिक करे तो अबाउट अस पेज ओपन हो। मान लो जब आपने वो लिंक लगाया तो लिंक लगाते समय आपने एक आधे अल्फाबेट की जो पोजीशन है वो चेंज कर दी, या फिर एक आधे अल्फाबेट गलती से आपका वो डिलीट हो गया, तो इससे क्या हुआ? जो लिंक है वो कंप्लीट नहीं रहा, वो टूट गया, तो हमको क्या बोलेंगे? ब्रोकन लिंक। ऐसा इशू आएगा तो भी हमें कहाँ पर रिपोर्टिंग मिलेगी? गूगल सर्च कंसोल में। अब बात करते हैं, जरूरी नहीं है हमारी पूरी की पूरी साइट स्लो चल रही हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर पेज है जिसपे हमने बहुत ज़्यादा अच्छा एसईओ नहीं किया है, या फिर हमने जो इमेजेस डाली हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस डाली हैं, जिस वजह से एक ही पर्टिकुलर पेज आपकी वेबसाइट पे आपको तंग कर रहा है और वो पेज नहीं खुल पा रहा है। तो ये हमारे को पेजेस के बारे में भी बताएगा कि सर आपकी वेबसाइट में ये वाला जो पेज है ना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज़ इस पेज पे काम करिए, अदरवाइज इस पेज को डिलीट करके दोबारा बनाइए, या फिर उसी पर्टिकुलर पेज पे कुछ इम्प्रोवाइजेशंस करिए, राइट? फिर आता है क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग इशू। हमारी वेबसाइट क्रॉल करवानी है तो ऑब्वियसली वो क्रॉल होगी। क्रॉल मतलब हमें न्योता देना पड़ेगा किसको? गूगल को, बॉट को, कि बॉट जी आइए हमारी वेबसाइट को पढ़िए, क्योंकि अब हमने आपकी वेबसाइट जो है, हमारी वेबसाइट आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रेडी कर ली, क्योंकि हमने एसईओ कर लिया हमारी वेबसाइट पे, हमने सर्च इंजन के हिसाब से इंप्रूवमेंट्स कर लिए हमारी वेबसाइट में।
तो यहाँ पर आपने देखो मैंने नोट लिखा हुआ है sitemap.xml हम सबमिट करेंगे ताकि गूगल सर्च कंसोल हमारे को हमारे पर्टिकुलर इस टूल के थ्रू हमारी वेबसाइट पे बॉट को भेजे और बॉट एक रूट फॉलो करे जिसके थ्रू उसको क्रॉलिंग करनी है। अच्छा सर, अगर हमने कनेक्ट कर लिया और हमने साइट मैप नहीं दिया तो क्या क्रॉलिंग नहीं होगी? क्रॉलिंग तब भी होगी, लेकिन क्रॉलिंग रूट के हिसाब से नहीं होगी। हो सकता है गूगल को आपके पेजेस 7 ही दिख रहे हो, लेकिन आपके वेबसाइट में पेजेस हैं 9 और वो सिर्फ 7 पेज क्रॉल कर गया और इंडेक्स कर गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम इस पर्टिकुलर टूल को यूज करते हैं तो आपके पास कुछ क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग इश्यूज से रिलेटेड मेल्स आती हैं, तो उससे घबराना नहीं है। गूगल का ये कहना होता है कि आपकी वेबसाइट पे अगर 9 पेज हैं, अगर उसके पास टाइम था तो वो फटाफट से आया आपकी वेबसाइट पे 3 पेजेस क्रॉल कर गया, तो आपको एक मेल आएगी 3 पेजेस हैज बीन क्रॉल्ड, एंड बाकी जो बचे हुए 5-7 पेजेस हैं वो आपके अभी क्रॉल नहीं हुआ। इट मीन्स कि बॉट के पास जितना टाइम था उसके बेसिस पे हमारी जो क्रॉलिंग है वो पॉसिबल हो चुकी है, राइट। तो हमारे को रिपोर्ट मिलती रहेगी हमारे मेल के थ्रू और हमारे इस पर्टिकुलर टूल के थ्रू जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। अब बात करते हैं सर, ये गूगल सर्च कंसोल हमारे को रिपोर्ट मिलेंगे कहाँ पर? हमारे को मिलेगी गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड में, जिसपे हम अभी जाने वाले हैं बस थोड़ी देर में। कुछ स्टेप्स है यहाँ पर इसके लिए करने के लिए। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी, मैंने ऊपर बोला आपको गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स, आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपके दोनों जो टूल्स हैं, ये दोनों टूल्स हैं गूगल के खुद के बनाए टूल्स हैं, इनमें एक ही जीमेल आईडी आपको यूज करनी है। जीमेल आईडी आपकी अलग अलग नहीं होगी। जिस जीमेल आईडी से आप गूगल सर्च कंसोल बना रहे हो उसी सेम जीमेल आईडी से आप गूगल एनालिटिक्स भी बनाओगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज सेम ईमेल आईडी फॉर बोथ द टूल्स, यूज सेम ईमेल आईडी फॉर बोथ द टूल्स। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हम अभी आज फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स को भी, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस जीमेल आईडी से आप गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाओगे उसी जीमेल आईडी से आप गूगल एनालिटिक्स का भी अकाउंट बनाओगे। अब अकाउंट बनाने के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स ये हैं कि हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे अकाउंट गूगल सर्च कंसोल पर विद योर पर्टिकुलर ईमेल आईडी। हमारी जो पर्टिकुलर ईमेल आईडी है हम उसके बेसिस पे क्या करेंगे, हमारा अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आएंगे दो, वन इज डोमेन प्रीफिक्स और वन इज यूआरएल प्रीफिक्स। हम कौन सा चूज करेंगे? यूआरएल प्रीफिक्स। क्यों? क्योंकि हमारी वेबसाइट क्या है, HTTPS है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वेबसाइट है। हमारा जो यूआरएल है अगर उस पर SSL लगा हुआ है तो हम हमेशा क्या चूज करेंगे, यूआरएल प्रीफिक्स। ऑल्दो क्योंकि हमारी वेबसाइट SEO रेडी है तो हमने SSL सर्टिफिकेट लगाए रखा होगा, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। फिर हम क्या करेंगे, हमारे को गूगल कहेगा कि ठीक है जी आपने डोमेन नेम तो डाल दिया है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि आपकी वेबसाइट है? डोमेन नेम तो हम किसी भी वेबसाइट का उठाकर डाल सकते हैं। तो गूगल क्या कहेगा, कहेगा मैं ना आपको एक HTML टैग का कोड दूंगा। क्या दूंगा? एक HTML टैग दूंगा। इस कोड को आपको पेस्ट करना है अपनी वेबसाइट में, और पेस्ट आप तभी कर सकते हो अगर आप उस वेबसाइट के ओनर हो या उस वेबसाइट के एडमिन हो। एडमिन का मतलब हमारे पास वर्डप्रेस के क्रेडेंशियल्स के आईडी पासवर्ड होना कंपलसरी है। तो जब हम इस कोड को कॉपी कर कर हमारी फाइल में लगाते हैं तो उसका कंडीशन है हमें उस फाइल को लगाना है header.php फाइल में। याद रखना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारी जो वेबसाइट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। वन इज हेड सेक्शन, सेकंड वन इज बॉडी सेक्शन एंड थर्ड वन इज फुटर सेक्शन। तो एक कंडीशन है कि जो भी कोड हमें मिलेगा गूगल सर्च कंसोल का वो लगेगा कहाँ पर, हेड सेक्शन में, वेबसाइट के हेडर में लगेगा। क्योंकि हेडर में कोई कोड लगा दिया इट मीन्स कि हमने सारे पेजेस पे वो कोड लगा दिया है। अब हेडर में भी हमारे को कौन सी फाइल में लगाना है, header.php। क्योंकि हमारी वेबसाइट किस पे है, वर्डप्रेस पे है, तो हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्लगइन यूज करेंगे जिस प्लगइन का नाम है HFC कोड। आपको HFC की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। इस कोड का नाम है, इस प्लगइन का नाम है हेडर फुटर। ये एक ऐसा प्लगइन है जो आपको डिफरेंशियल करके देगा कि आपकी वेबसाइट में जो हेड कोड है वो इस हेड, यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिखी हुई है ध्यान से देखना। एक हेड मैंने लिखा हुआ है विद एंगुलर ब्रैकेट्स, नॉर्मल हेड, और जब इसकी बात करते हैं तो कोई भी हेड जब क्लोज होता है तो एंगुलर ब्रैकेट्स रहेंगे, बीच में आपको एक स्लैश दिख रहा होगा। तो कोई भी चीज़ जब हम HTML कोडिंग की बात करते हैं, ओपन ऐसे होती है और क्लोज ऐसे होती है। सेम अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी ऐसे ओपन होगी और क्लोज कैसे होगी, सब कुछ सिमिलर रहेगा, बस एक स्लैश आ जाएगा, इससे बॉडी क्लोज हो जाएगी। सेम गोज फॉर फुटर, ओपन ऐसे होगा एंड क्लोज कैसे होगा, इस पर्टिकुलर चीज से, राइट। करंटली हमारे पास जो वेबसाइट है वो है रंगरेज द ओरिजिन वेबसाइट, जिसके थ्रू हम पूरे की पूरी ये सीरीज बना रहे हैं एसईओ की। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूंगा कि गूगल सर्च कंसोल का सेटअप कैसे किया जाता है। इट इज़ अ वन टाइम सर्च सेटअप, ये एक बार किया जाता है, आपको बार बार नहीं करना है। एक बार करने के बाद आपको 48 आवर्स के लिए पर्टिकुलर गूगल सर्च कंसोल को छोड़ देना होता है ताकि वो गैदरिंग स्टार्ट करे। कैसे करेंगे, फटाफट से हम क्या करते हैं, हमारी जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं एंड उसका WP एडमिन भी ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर फटाफट से क्या करा, रंगरेज द ओरिजिन वेबसाइट को ओपन कर लिया, प्लस
रंगरेज द ओरिजिन वेबसाइट की जगह उसका WP एडमिन भी ओपन कर लिया, राइट। अब आप यहाँ पर ज़रूर चेकआउट करना कि मेरे पास एक ब्राउज़र खुला हुआ है, सेपरेट ब्राउज़र मैंने जिस पे खोला हुआ है, जिस पे मैंने पर्टिकुलर ओनर की वेबसाइट, चाहे वो आपका क्लाइंट हो चाहे आप खुद हो, उस पर्टिकुलर ओनर की वेबसाइट या ईमेल आईडी से ही आपको अपना गूगल खोलना है। अब हमें इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट सेटअप करना है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं, देखते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग करेंगे। हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे गूगल सर्च कंसोल। क्या लिखेंगे, गूगल सर्च कंसोल। यू विल हिट एंटर। जैसे ही आपने एंटर पे क्लिक किया, आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा यहाँ पर, गूगल सर्च कंसोल टूल्स, क्लिक कर देना। आप लैंड कर जाओगे इस पेज पर। यहाँ पर आपको ये बोल रहा है इंप्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च इंजन, सर्च कंसोल टूल्स एंड रिपोर्ट्स हेल्प यू मेजर योर साइट सर्च ट्रैफिक एंड परफॉर्मेंस। मैंने जैसे बोला, आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक देख सकते हो कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, कौन से पेजेस पर जा रहे हैं, आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है। इस सब का ओवरव्यू कौन देगा, ये देगा। मैं दोबारा बोलूँगा, ये एक डिस्कशन है, गूगल सर्च कंसोल एक डिस्कशन है हमारे बॉट और हमारी वेबसाइट के बीच में, राइट। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करा, आपके पास आ जाएगा वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल। आपको मिलेंगे दो ऑप्शंस, वन इज डोमेन एंड अदर वन इज यूआरएल प्रीफिक्स। अभी हम नोट्स पढ़कर आए हैं, हमने देखा था कि हम यूआरएल प्रीफिक्स चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आपको सैंपल दिख रहा है, यहाँ पर वो बोल रहा है कि यूआरएल प्रीफिक्स कुछ ऐसा दिखता है, और हमारी वेबसाइट भी कुछ ऐसी ही दिखती है HTTPS के साथ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फटाफट से रंगरेज द ओरिजिन वेबसाइट को जहाँ मैंने ओपन करा है उसको यहाँ पर ओपन कर लूँगा, एंड इसका जो यूआरएल है उसको कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल सी से कॉपी करा, एंड कॉपी करने के बाद इसको मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया मैंने, विद HTTPS करूंगा, राइट। पूरा प्रॉपरली पेस्ट हो गया, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब ये वेरिफिकेशन चेक करेगा। मैं ऐसे तो यूआरएल किसी भी वेबसाइट का उठाकर डाल सकता हूँ, तो ये कहता है कि जी अगर अगर आपका वेबसाइट का टूल, अगर ये आपकी वेबसाइट है तो मुझे वेरीफाई करवाओ। वेरीफाई करने का स्टेप ध्यान से देखेंगे। आपको ये बोलेगा HTML फाइल, हम HTML फाइल नहीं करेंगे क्योंकि ये एक लॉन्गर प्रोसेस है, हम शॉर्टकट करेंगे। इसको बंद करके आपको नीचे मिलेगा HTML टैग। टैग एक सिंगल लाइनर कोड है जो ये हमें देगा, और हम अपनी वेबसाइट में लगाएंगे। फिर ये चेक करेगा, अगर इसको वो कोड मिल गया, इट मीन्स ये हमारी ही वेबसाइट है, ये मान लेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, HTML टैग पे क्लिक करूँगा, एंड देन मेरे को एक कोड मिल गया है। ये यूनिक कोड है जो सबका अलग अलग होगा एज पर डिफरेंट जीमेल आईडीज। आप इस कोड को क्या करोगे, कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद आपको ध्यान रखना है, जब आप पेस्ट करोगे तब आप आगे वेरीफाई पे क्लिक करोगे, उससे पहले वेरीफाई पे क्लिक नहीं करना है, राइट। अब हमें कोड को लगाना है। हम जब कोड लगाते हैं तो कभी कभी कोड लगाने के बाद भी वेरिफिकेशन फेल आ जाती है, तो इट डजंट मीन कि कोड नहीं लगा है। आप फटाफट से दोबारा वो प्रोसेस करोगे लगाने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, एंड वेबसाइट में हम चले जाएंगे रंगरेज के डैशबोर्ड में, राइट। कोड लगाना कहाँ पर है सर, वो हमें बताओ। कोड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, एंड ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे। मैंने एक प्लगइन का नाम आपको बताया था, HFC, हेडर फुटर कोड। तो मैं सिंपली यहाँ पर टाइप करूँगा कैप्स में HFC, राइट। HFC मैंने टाइप करा, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। लिस्ट डाउन होके मेरे पास सिर्फ एक लौता प्लगइन आएगा, HFC हेडर एंड फुटर कोड। किसने बनाया है, एलेक्सेंडर यूरिफिक्स। आपको ध्यान रखना है कि आपने हेड, बॉडी, बॉडी ओपनिंग, बॉडी क्लोज, ये सब कुछ मैंने अभी आपको नोट्स में समझाया है। तो आपको ये आइकॉन याद रखना है, हेडर फुटर कोड, एंड इस पर्टिकुलर प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो कोड हमने कॉपी करा है वो कोड हमें इस प्लगइन में पेस्ट करना है, राइट। और वो कोड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये प्लगइन हेल्प कर देगा कि हमारी पर्टिकुलर वेबसाइट के हेड सेक्शन में वो कोड को प्लेस कर देगा। अब प्लेस करने के लिए पहले मैं एक्टिवेट कर लूँगा। कोई भी प्लगइन जब इंस्टॉल होता है तो उसको एक्टिवेट करना नहीं भूलना है हमें, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास लिस्ट ऑफ प्लगइन्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं, एंड यहाँ पर मेरा हेडर फुटर कोड प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो सर ये कोड डलेगा कहाँ पर, कोड डलेगा, आपको सिंपली क्लिक करना है सेटिंग्स पे, तो आपके पास खुल जाएगा हेडर फुटर कोड प्लगइन का एक न्यू विंडो, जिसमें वो आपसे मांगेगा। कह रहा है अगर कोई भी हेड का कोड है तो आपको हेड वाली जगह पे डालना है। अगर आपको फ्यूचर में कोई भी बॉडी का कोड मिलता है तो यहाँ डालना है। अगर आपको कोई भी फ्यूचर में फुटर का कोड मिलता है तो यहाँ डालना है, राइट। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हेडर कोड की, तो हम डालेंगे यहाँ पर। अब हमने जो कोड कॉपी किया है वो हम Ctrl+V से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, एंड हमारा चेंजेस जो है वो सेव हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पर कोड लगा दिया है, लेकिन हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम वापस यहाँ पर आएंगे। मैं कोड लगा के आ चुका हूँ, तो वो बोल रहा है क्लिक वेरीफाई बिलो टू स्टे वेरीफाइड, डोंट रिमूव मेटा टैग इवन आफ्टर वेरिएशन सक्सीड्स। ठीक है, मैंने कहा ओके। उसने बोला है कि आपको कॉपी करना है मेटा टैग, और कहाँ पे लगाना है, हेड सेक्शन में लगाना है, बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन, मतलब बॉडी से पहले हेड सेक्शन के अंदर आपको एक कोड लगाना है।
अब मुझे वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने पर या तो ग्रीन लाइट आएगी या फिर रेड लाइट आएगी। अगर रेड लाइट आई तो इट मीन्स ओनरशिप फेल्ड, अगर ग्रीन लाइट आई इट मीन्स ओनरशिप वेरीफाइड। अगर फेल आता है, चांसेस हो जाते हैं कभी कभी, टेक्नोलॉजी हम पेस्ट करते हैं, पेस्ट नहीं हुआ होता, तो हम यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे, कुछ नहीं, कोड यही रहेगा, जहां पर कोड लगाया है उसको रिमूव करेंगे और फिर डालेंगे, राइट। और अगर तब भी नहीं हुआ तो फिर हम सेकंड मेथड पे जाएंगे। तो पहले सिंपली चेक करते हैं कि इससे हो जाए, वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे टेकिंग अ मिनट करके चेक करके बताएगा कि ऑनरशिप वेरीफाइड है कि नहीं है। हमारा सिग्नल ग्रीन हो चुका है। हो सकता है जब आप कर रहे हो तो ओनरशिप नॉट वेरीफाइड आए, रेड कलर आ जाए, तो आप कहो सर हमारा नहीं हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली डन करके इस पर डन पे क्लिक कर देना, एंड देन आपको दोबारा से कोड तो कॉपीड है वहीं पर जाना है, वहाँ पर जो आपने डाल रखा है अपना हेडर फुटर कोड प्लगइन में, अपनी जो कोड को डाला हुआ है, इस कोड को रिमूव करोगे और दोबारा पेस्ट करके सेव चेंजेस कर देना। कभी कभी हम सेव चेंजेस करते हैं और इंटरनेट इशू की वजह से वो हमारी होस्टिंग पे अपडेट नहीं होता है। ये काम करने के बाद हम सिंपली यहाँ पर जाएंगे और क्या बोलेंगे, गो टू प्रॉपर्टीज। जैसे ही मैंने गो टू प्रॉपर्टीज करा तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, वेलकम टू सर्च कंसोल। यही वो डैशबोर्ड है जहां पर हमें हमारे पर्टिकुलर सारे कन्वर्सेशंस बिटवीन गूगल सर्च कंसोल, बिटवीन गूगल सर्च इंजन जो कि हमारा बॉट है स्पाइडर, और हमारी वेबसाइट के बीच में, मतलब हमारी वेबसाइट की कमियां जो जो गूगल को लगेंगी ना, वो इस जगह पर आपको बताएगा, एंड आप उन इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो, राइट। इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग के इश्यूज आएंगे, उनको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि देखो जब तक पेजेस क्रॉल पूरे नहीं होंगे तब तक इंडेक्स नहीं होंगे। हो सकता है कुछ पीरियड वो क्रॉल कर जाए, क्योंकि गूगल के पास सिर्फ आपकी इकलौती वेबसाइट नहीं है क्रॉल करने के लिए, बहुत सारी वेबसाइट्स है डेली बेसिस पे बन रही है, डेली बेसिस पे क्रॉल हो रही है। तो आपको मेल आ सकता है 7 पेजेस क्रॉल, 3 पेजेस इंडेक्स, तो आप कहोगे सर 7 क्रॉल हुए लेकिन इंडेक्स तो 3 ही हुए, बाकी क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसके पास अभी इतना ही टाइम था, वो करके चला गया। याद रखना, हम गूगल को पहली बारी बुला सकते हैं, दूसरी बारी गूगल हमारी वेबसाइट पे कब आएगा ये ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो। आप सिर्फ सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो। गूगल कब आएगा, हो सकता है आप सो रहे हो, आपका लैपटॉप बंद हो और आपकी वेबसाइट क्रॉल हो रही हो सकता है आप सोच रहे हो कि मेरी वेबसाइट अभी तक क्रॉल नहीं हुई है और वो क्रॉल होकर जा चुकी हो सकता है आप सोच रहे हो मेरी वेबसाइट कल क्रॉल होगी और 1.5 साल तक क्रॉल ही ना हो। इट डिपेंड्स, क्योंकि गूगल के पास, क्रॉलर के पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उसको फर्स्ट व्यू में ही अपनी वेबसाइट को रेडी करना है। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट रेडी हो तभी आप इसको साइट मैप सबमिट करो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गूगल फर्स्ट टाइम तो बहुत जल्दी आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम कब आता है तो दिक्कत है। मान लो आपने अपनी वेबसाइट पूरी आपकी रेडी नहीं है, 4-5 पेज रेडी है, 2 पेज रेडी नहीं है, तो ये 4-5 पेज पढ़कर ही चला जाएगा। वो 2 पेज कब रीड करेगा ये ना मुझे पता है ना आपको पता है, बिकॉज गूगल के पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसको उसको क्रॉल करना है, तो उसके पास काम बहुत सारा है, राइट। अब यहाँ पर इस डैशबोर्ड को समझते हैं। सिंपली ओवरव्यू है, परफॉर्मेंस है, यूआरएल इन्फेक्शन है, इंस्पेक्शन है। अगर आपको परफॉर्मेंस चेक करनी है, कोई भी इशू आपकी वेबसाइट के रिगार्डिंग परफॉर्मेंस में होगा तो आपको परफॉर्मेंस सेक्शन में दिखेगा। ऑब्वियसली अभी हमने क्या करा है, पर्टिकुलर सिर्फ कनेक्ट करा है, तो अब इसका डाटा नहीं है। जब डाटा कनेक्ट हो जाएगा तो फिर मेरे को यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाएगी, मतलब आने वाले 2 से 3 दिन बाद, या हम 4-5 या हफ्ते के बाद इस टूल को देखेंगे, तो इस टूल में कुछ ना कुछ हमें हलचल मिलेगी, कुछ ग्राफ्स मिलेंगे जो बताएंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। यूआरएल इंस्पेक्शन, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कोई भी यूआरएल आपकी वेबसाइट का या आपके पेजेस का कोई भी यूआरएल ऐसा तो नहीं जो ब्रोक हो रखा हो, अगर होगा तो आपको वो यूआरएल यहाँ पर शो हो जाएगा ताकि आप उस पर्टिकुलर यूआरएल को ठीक कर सको। देन आते हैं पेजेस में, कोई भी ऐसा पेज जो उसको लग रहा है कि ऑप्टिमाइज नहीं है एसईओ के हिसाब से, या फिर वो पेज इशू कर रहा है, खुल रहा है लेकिन और पेजेस से डिले खुल रहा है, तो उसका इशू में कहाँ मिलेगा, पेजेस के सेक्शन में मिलेगा। फिर आता है साइट मैप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइट मैप में देखो ये आपसे खुद कह रहा है कि जी हमें एक साइट मैप दे दो। अब आपको क्या करना है, आपके पास साइट मैप का यूआरएल है। साइट मैप का यूआरएल होता क्या है हम यहाँ पर देख लेते हैं, कहाँ से निकालना है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। आप सिंपली रैक मैथ में जाओगे, आपको साइट मैप सेटिंग्स मिलेगी। रिसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था यही वो यूआरएल है जो हमें वहाँ पर देना होगा। तो मैं इस यूआरएल को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस, और अपने इस पर्टिकुलर न्यू साइट मैप में पेस्ट करूँगा। पेस्ट करते समय ये ध्यान रखना है, कुछ चीज़ पहले से ही आपके पास लिखी हुई आ रही है तो आप उसके पहले का सब रिमूव कर दोगे, राइट। स्लैश भी लगा हुआ आ रहा है, आपको सिर्फ अपना साइट मैप यहाँ पे सबमिट करना है। इस सबमिशन बटन को आप तब दबाओगे जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट रेडी होगी। मैं नहीं दबा रहा हूँ अभी क्योंकि हमारी वेबसाइट कंप्लीट रेडी नहीं है, हमें उस पर भी काम करना है, बट यहाँ पर सबमिट करने के बाद ही मेन गेम स्टार्ट होगी, जब आपकी क्रॉलिंग प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी। गूगल सर्च कंसोल का ये काम है, ठीक है। तो आपको पता चल चुका होगा कि हम यहाँ पर ही एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर हम इसको रूट देंगे, एक नक्शा देंगे हमारी वेबसाइट का,
ताकि ये प्रॉपरली क्रॉल करे और कोई भी एक पेज अनक्रॉल्ड ना रह जाए। फिर आता है रिमूवल्स का ऑप्शन। अगर इसको लगता है कोई भी पेज ऐसा है जो हैकेबल है, जिसमें स्पैमी लिंक्स हैं, या फिर कोई भी ऐसा कंटेंट है जो डुप्लीकेट हो रहा है, क्योंकि हम वेबसाइट पे जो कंटेंट डाल रहे हैं वो चेक कर डाल रहे हैं कि कॉपीड ना हो, और गूगल भी इस चीज़ को चेक करेगा। अगर कोई भी कॉपीड कंटेंट हुआ तो ये चीज़ें बता देगा कि इसने आपकी वेबसाइट से क्या क्या चीज़ें उड़ा दी हैं। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि ये पेज जो है आपने इसकी पॉलिसी वायलेट करी है, तो क्या क्या चीज़ें रिमूव हो सकती है। इट इज़ जस्ट लाइक योर डस्टबिन, कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या इसने डिलीट कर दिया जो इसको लगा। तो रिमूवल्स है विद रिपोर्टिंग की किस वजह से उसको रिमूव किया गया है। फिर आता है पेज एक्सपीरियंस। पेज एक्सपीरियंस मतलब हर एक पेज को खुलने में टाइम लगता है। कोई पेज 2 सेकंड में खुल सकता है, कोई पेज 5 सेकंड में, कोई पेज 7 सेकंड में। तो एवरी पेज का एक टाइम आपको दिखाई देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं और क्या इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ ताकि मेरी वेबसाइट्स फ्यू सेकंड्स में खुले। राइट। फिर उसके बाद आता है कोर वेब वाइटल। कोर वेब वाइटल एक पर्टिकुलर पार्ट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ 90 डे का ट्रैकिंग डाटा देता है। 90 दिन का मतलब आज मैंने अगर इसकी वेबसाइट पे क्रॉलिंग के लिए कोड लगाया है, और आने वाले दिनों में मैं जिस दिन सबमिट कर दूंगा अपना साइट मैप, तो साइट मैप तो मैं सबमिट करूंगा ताकि मेरी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में क्रॉलिंग हो। क्रॉलिंग तो अभी भी होनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये डाटा मुझे 90 डेज के बाद मिलेगा। मतलब गूगल एक एनालाइज कर कर आपको एक रिपोर्ट देगा कि आपकी वेबसाइट पिछले 90 दिन में ग्रो कर रही है या फिर उसका डाउनफॉल जा रहा है। मतलब उस पर विजिटर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, या फिर आपकी वेबसाइट जो है वो बनी हुई है उसमें सिर्फ बैकलिंक्स के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो सर्च कंसोल है ये हमारा इसी बेसिस पे है। कल को आपको कोई और पर्टिकुलर वेबसाइट, सर हमारी 2 वेबसाइट है तो क्या कर सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे 1000 वेबसाइट बना लो, गूगल सर्च कंसोल यही रहेगा। आपको सिंपली ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, ये दोबारा से पूछेगा कि अपनी दूसरी वेबसाइट का यूआरएल दे दो। ये उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके पास सिलेक्ट रखेगा, आपको उसके लिए भी एक यूनिक कोड लेगा जो आप उस वेबसाइट में लगाओगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वाई वी आर यूजिंग गूगल सर्च कंसोल एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ गूगल सर्च कंसोल टू कनेक्ट इट विद योर वेबसाइट। राइट। सो अब हम आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज गूगल एनालिटिक्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था मैं आपसे 2 टूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। राइट। एंड इनिशियली आपने देखा था मैंने अभी गूगल सर्च कंसोल की आपसे बात करी थी। अब हम बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स की, जो कि हमारा टूल है। और इस टूल का क्या यूज़ है, इस टूल को कैसे सेटअप करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैंने मेंशन करे हैं, हम उनको एक बारी समझ लेते हैं। राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेंशन करा है, दिस टूल इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडियंस एंड वेबसाइट। तो अबव वाला क्या था, वो क्रॉलर और वेबसाइट के बीच की कम्युनिकेशन थी। ये ऑडियंस एंड वेबसाइट के बीच की कम्युनिकेशन है। मतलब हमारी वेबसाइट पे आने वाले इंसान की, आने वाले कस्टमर की, आने वाले क्लाइंट की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ कौन ट्रैक करता है, इट इज़ हैज बीन ट्रैक्ड विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स टूल। राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हमारा ट्रैकिंग सिस्टम है, क्या क्या चीज़ें ट्रैक करता है। यहाँ पे मैंने लिस्ट कर रखी है, इससे ज़्यादा ही ट्रैकिंग होती है, मैंने लिस्ट कुछ चीज़ें करी है। वेबसाइट विजिटर्स बता देगा आपको कितने हैं। राइट। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। लाइव विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे कितने बैठे हैं आप चेक कर सकते हो। इंगेजमेंट रेट क्या है, मतलब आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग एक्चुअली में एवरेजली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। राइट। एवरेज टाइम स्पेंड मतलब किसी ने 2 मिनट स्पेंड किया, किसी ने 8 मिनट स्पेंड किया, किसी ने 4 मिनट स्पेंड किया। तो आप 8 + 2 + 4 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज इंगेजमेंट रेट आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे लोग कितना स्पेंड टाइम कर रहे हैं। टाइम स्पेंड करना जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। राइट। अगर टाइम स्पेंड ज़्यादा हो रहा है तो मतलब हमारी वेबसाइट इंगेजिंग है, सामने वाले पर्सन को जोड़ कर रख रही है। और अगर आप कस्टमर को जोड़ कर रख रहे हो तो कस्टमर कैन बी योर कन्वर्जन, वो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस खरीद सकता है। जेंडर क्या रहेगा, मेल एंड फीमेल, ये भी हमें बताएगा कि जितना भी ट्रैफिक आ रहा है वो मेल है या फीमेल है, उसकी रेशो बताएगा। डिवाइसेस का ओवरव्यू देगा। डिवाइसेस का ओवरव्यू कैसे, आज की डेट में मोबाइल है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, कौन हमारी वेबसाइट पे किस पर्टिकुलर डिवाइस से आ रहा है, इसका भी कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा आपको। टेक ओवरव्यू देगा, iOS से आ रहा है, एंड्रॉइड से आ रहा है, 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है मोबाइल, एंड मोबाइल में हमारी वेबसाइट किसके थ्रू खोली जा रही है, या तो वो एप्पल डिवाइस होगा अदरवाइज, या फिर वो एंड्रॉइड डिवाइस होगा। तो इसका भी आपके पास एक रेशियो सेट होगा, iOS हो सकता है या फिर एंड्रॉइड हो सकता है। उसके बाद ब्राउज़र ओवरव्यू मिलेगा आपको। लोग ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हो, कुछ लोग सफारी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी कैटेगरी ऑफ ब्राउज़र से आपका जो क्लाइंट आ रहा है वो कैसे आ रहा है आपको यहाँ से पता चलेगा। राइट। लैपटॉप, अगर लैपटॉप से आ रहा है तो उसका स्क्रीन साइज तक का भी ओवरव्यू है। मेरा लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है तो मेरे को साइज़ बताएगा 1366x728। आप अपने अपने लैपटॉप का स्क्रीन साइज भी चेकआउट कर सकते हो कि आपके लैपटॉप किस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज में आता है, दैट इज डिस्प्ले रेजोल्यूशन। देन आता है
एनी स्क्रीन फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, कोई भी छोटी से छोटी स्क्रीन, मोबाइल से भी और डेस्कटॉप से भी सबकी स्क्रीन ट्रैक होती है। प्लस इंटरेस्ट एंड ऑडियंस, आपकी जो ऑडियंस आ रही है वो किस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट रखती है ये भी आपको पता चलेगा। एंड दैट इज़ द मेजर गेम जो हमारे को हेल्प करती है रीमार्केटिंग के लिए। क्या हेल्प करती है? रीमार्केटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोसेस समझा रखा है इन एन नटशेल। अगर मैं बोलूँ, इट इज़ अ टूल विच इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर, यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज़ इन अ नटशेल वी कैन यूज दैट इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर एनालिटिक्स ऑफ वेबसाइट टू गेन फ्यूचर इंसाइट्स, की फ्यूचर में अभी मेरी वेबसाइट कैसी है और आने वाले टाइम में मेरी वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए मेरे पास ये टूल है। हम इस टूल का यूज़ क्यों करते हैं? हमारे इस टूल का कोई काम नहीं है, बट येस हम जब क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हैं तो क्लाइंट कहता है कि आपने मेरी वेबसाइट बनाई, आपने मुझसे पैसे चार्ज करे, वेबसाइट बन चुकी है, मेरी दुकान ऑनलाइन रेडी है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि कस्टमर्स उस पर आए, और आप कह रहे हो कि कस्टमर्स उस पर जा रहे हैं, बट क्लाइंट आपकी इस पर्टिकुलर ओरल बात पे विश्वास नहीं करेगा। क्लाइंट कहेगा कि भैया मुझे बताओ बिफोर एंड आफ्टर, कि मान लो मेरी वेबसाइट पे शुरू में 100 लोग आते थे, जब आपने एड्स चलाई तो मेरे पास ट्रैफिक बढ़ा कि नहीं बढ़ा, राइट? तो ट्रैफिक बढ़ा होगा तो मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट विजिटर्स बढ़ जाएंगे, 100 से 1000 हो गए तो 900 लोग मैं लेकर आया हूँ। तो क्लाइंट को लगेगा कि जो उसका स्पेंड आप कर रहे हो वो एक अच्छी जगह पर कर रहे हो, ताकि उसकी कस्टमर सर्विस, जो कस्टमर बेस है वो बढ़ रहा है। मोर विजिटर्स मोर बिजनेस, मोर बिजनेस मीन्स मोर कन्वर्जन, आपको ध्यान रखना है। अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं इसका भी एक प्रोसेस है, दैट इज प्रोसेस फॉर कनेक्शन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंट क्रिएशन विद सेम जीमेल आईडी। ये मैंने आपको पहले ही बोला था एट द टाइम ऑफ गूगल सर्च कंसोल कि ये दोनों अकाउंट जो है वो आपको एक ही जीमेल आईडी से बनाने हैं, अदरवाइज आपको इशू आने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है, राइट? सेटिंग अप इन गूगल एनालिटिक्स अकाउंट, प्रैक्टिकली गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं। फिर थर्ड स्टेप इसमें भी आता है, दैट इज नोन एज वेरिफिकेशन प्रोसेस। प्रोसीजर जो है वेरिफिकेशन का सेम है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर कोड लगाने के बाद ये चेक नहीं करता है कि कोड लगा है कि नहीं लगा है, राइट? बाय डिफॉल्ट ये कोड लग ही जाता है, क्योंकि ये एक ट्रैकिंग कोड नहीं है, ये एक ऑटोमेटेड सेट जनरेटेड कोडिंग टूल है, कोडिंग कोड है जो आपकी वेबसाइट में लग गया तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ट्रैकिंग डाटा वहां से आना स्टार्ट हो जाएगा। कॉपी करेंगे उस कोड को जो हमें गूगल एनालिटिक्स से मिलेगा, एंड उसको कहाँ पर पेस्ट करेंगे? दोबारा से हेडर डॉट php पे पेस्ट करेंगे। सर अगर एक हेडर में एक कोड लग गया है तो क्या दूसरा कोड लगाना सही रहेगा? क्या प्रॉपरली वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा। आप इन्फिनाइट कोड्स लगा सकते हो अपनी वेबसाइट में, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लगाना वहीं पर है जहाँ पर सेक्शन बताया गया है, तो हम हेड सेक्शन में लगाएंगे। और हमारी वेबसाइट किस पे है? वर्डप्रेस पे है, तो हम किस प्लगइन का यूज़ करेंगे? दैट इज HFC। तो हम गेट एनालिटिक्स रिपोर्ट पे रियल टाइम व्यू को हम जो क्या करेंगे? चेक करेंगे, राइट? तो हमने प्रोसीजर समझ लिया थ्योरेटिकली, अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो प्रैक्टिकली करने के लिए फटाफट से मैं जाऊँगा उसी वेबसाइट पर, अपने न्यू टैब में जहाँ पर मैंने गूगल सर्च कंसोल बनाया था, एंड मेक श्योर करना है कि जो जीमेल आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसी जीमेल आईडी से मैं पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट करूंगा। अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कनेक्शन कैसे करना है, ये देख लेना। इसमें दोबारा कभी भी कोड जो है वो यूज़ नहीं करते, मतलब वापस हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। एक ही बार कोड मिलता है, बहुत आराम से करना है, एक एक कर स्टेप्स करेंगे तभी क्लियर होगा। इसका जो कोड मिल गया वो कोड आपको कॉपी कर नोट पैड में सेव कर लेना है, क्योंकि ये कोड आपको दोबारा नहीं मिलेगा, आप ढूंढ नहीं सकते हो। गूगल सर्च कंसोल में आप जाकर दोबारा से HTML फाइल का कोड ले सकते हो। इसमें कोई गलती ही नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई गलती की कोई दिक्कत हमें रखनी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? फटाफट से यहाँ पर लिखेंगे गूगल एनालिटिक्स। तो पहले आप बिल्कुल नोट करेंगे प्रॉपरली, गूगल एनालिटिक्स मैंने ओपन करा एंड मेरे सामने यहाँ पर आ गया, इसको मैंने ओपन कर लिया। फटाफट से ये कुछ मुझसे फ्यू क्वेश्चंस पूछेगा, एंड क्वेश्चंस के आंसर आप कुछ भी दे सकते हो, आपको जो लग रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन गोल क्या है? इसके डैशबोर्ड पर पहुंचना। तो मैंने क्या करा? स्टार्ट मेजरिंग पर क्लिक किया। तो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है अकाउंट नेम। अकाउंट नेम मैं बनाऊंगा उस ओनर के नाम से जिसकी जीमेल आईडी है, राइट? तो मेरे जो ओनर है वो मिस्टर कीरत प्रकाश है, तो मैंने कीरत प्रकाश को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। देन यहाँ पर मेरे पास बाय डिफॉल्ट कुछ टिक्स रहेंगे, मैं उनको नहीं छेड़ूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही मुझसे प्रॉपर्टी डिटेल मांगेगा, दैट इज प्रॉपर्टी नेम, मतलब हम किस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नेम मेरा क्या रहेगा? रंगरेज द ओरिजिन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स को इंडिया कर दो, करेंसी को भी चेंज कर दो और टाइम को भी चेंज कर दो। तो सबसे पहले 1 बाय 1 चलते हैं। प्रॉपर्टी नेम में मैं रंगरेज द ओरिजिन लूंगा, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो रंगरेज द ओरिजिन मैंने डायरेक्टली यूआरएल से कॉपी कर लिया एंड मैं अपने इस पर्टिकुलर में पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि हम ये डोमेन नहीं डाल रहे हैं। एक्सेप्ट फ्रॉम डोमेन बाकी सब कुछ स्मॉल में रहता है अगर हम डोमेन लेते हैं। उसके बाद हमें ध्यान रखना है इसका नाम प्रॉपर्टी का रंगरेज द ओरिजिन, हम इसको रख सकते हैं, एंड इसको हम उसमें भी वो चेंज भी कर सकते हैं, राइट? एंड देन यहाँ पर आप सिंपली क्या करोगे? यूनाइटेड स्टेट्स को क्या कर दोगे? इंडिया कर दोगे, INDIA इंडिया, एंड इंडिया को मैंने चूज़ कर लिया। देन आपके पास टाइम आएगा, बाय डिफॉल्ट GMT अपने आप डिसाइड हो जाएगा। एंड इस करेंसी को आप INR कर दोगे, दैट इज इंडियन रुपी। तो आप रुपी लिखना, RUPEE, तो आपके पास इंडियन रुपी आ जाएगा।
आपने सिलेक्ट कर लिया एंड देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा डिस्क्राइब योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है। ये एक अन यूजफुल क्वेश्चन है, इसमें से आप कुछ भी टिक कर सकते हो, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, व्हाट्सएवर यू फाइंड सूटेड। आपने इसको टिक करा और इंडस्ट्री की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। हमारी कैटेगरी किस में जाती है, क्लोथिंग में, तो आप सिर्फ क्लोथिंग लिखो या फैशन लिखो, आपको मिल जाएगी। अगर क्लोथिंग में नहीं मिल रही है तो हम फैशन लिख लेंगे। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं जिससे भी हमारे क्लोजली रिलेट करता है। अदरवाइज आप अदर बिजनेस एक्टिविटी चूज कर सकते हो और अदर बिजनेस एक्टिविटी चूज करके नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद आगे आपसे पूछेगा कि आपको करना क्या है, आपको इस पर्टिकुलर टूल का यूज क्यों करना है। तो मैंने क्या करा, फटाफट से यहाँ पर गेट लीड्स, मैं चाहता हूँ मैं लीड्स भी जनरेट करूँ, ऑनलाइन सेल्स भी लूँ, अवेयरनेस भी ब्रांड करूँ, मैं हर एक यूजर का एक्सपीरियंस बिहेवियर चेकआउट करूँ और रिपोर्ट्स भी मुझे प्रॉपरली मिले। आप इसको टिक करके क्रिएट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आपने क्रिएट पे क्लिक करा, आपके पास क्या खुल जाएगा, एक एग्रीमेंट। याद रखना ये एग्रीमेंट पे सब लोग अटकते हैं, मैं दोबारा से बोलूंगा। इस पूरे एग्रीमेंट को आपको पहले माउस से स्क्रॉल करना है, पहले अपना हल्का हल्का धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है, ताकि गूगल को लगे कि आपने एग्रीमेंट पढ़ लिया है, राइट। एक चीज़ ऊपर, ये यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से एग्रीमेंट है, इसको पहले इंडिया के हिसाब से शिफ्ट करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इंडिया के हिसाब से शिफ्ट करने के बाद फिर स्क्रॉलिंग करोगे, टर्म्स एंड कंडीशंस, ताकि गूगल को लगे कि आपने ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो है वो रीड कर लिया है। रीड करने के बाद आपको एक टिक मिलेगा, आई एक्सेप्ट कर दोगे। कुछ लोग बिना रीड करे टिक करते हैं तो ये एरर शो करता है, तो आपको उस एरर से बचना है। अब हम आ गए हैं स्टार्ट कलेक्टिंग डाटा। हमारे पास क्या चीज़ है जिसका हमें डाटा कलेक्ट करना है, हमारे पास है वेबसाइट, तो हम क्या चूज करेंगे, वेब। वेब पे क्लिक किया। वेब पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा प्लीज़ ज़रा अपनी वेबसाइट दो, तो मैं वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा। यहाँ पर मेरे पास वेबसाइट ओपन है, तो मैं HTTPS के साथ उठाऊंगा और उस पर्टिकुलर को यहाँ पर पेस्ट करूँगा। क्या HTTPS डालने की ज़रूरत है, बाय डिफ़ॉल्ट पहले से डला हुआ है, तो इससे पहले वाला इंसर्शन मैं डिलीट कर दूंगा। वेबसाइट का नेम मेरा क्या रहेगा, नॉट द यूआरएल, मैं इसको क्या करूँगा, सब कुछ हटा दूंगा, .com भी हटा दूंगा, और वेबसाइट को जो मेरा नेम रहेगा उसका R कैपिटल रहेगा, क्योंकि मैं नेम डाल रहा हूँ तो नेम और डोमेन में फ़र्क होता है, राइट। उसके बाद आप क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक करोगे। क्लिक कर दिया क्रिएट स्ट्रीम पे, तो आपके पास अपने आप लोडिंग होगी और आपका जो डोमेन है यहाँ पर शो होने लग जाएगा। हम वेट करेंगे, यहाँ पर वो बोल रहा है इंटरनल इशू, तो मैं एक बार फटाफट से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। डाटा कलेक्शन इज पेंडिंग, मैंने कंटिन्यू टू होम पे क्लिक किया। नो डाटा रिसीव फ्रॉम योर वेबसाइट, कोई इशू नहीं है, हमारे पास ये आ गए। आपको ये कोई भी टिक नहीं करना है, अनटिक अनचेक ऑल एंड सेव पे क्लिक कर देना है। ये आप डैशबोर्ड पे आ चुके हो, राइट। मुझे यहाँ से कोड लगाना है जिसके लिए मैं रुका हुआ हूँ, मुझे अब कोड कैसे ढूंढना है। आप सिंपली इस पे जाओगे, आपको यहाँ पर होम पे क्लिक करना है, गेट टैगिंग इंस्ट्रक्शन। क्लिक करा टैगिंग इंस्ट्रक्शन पे, आपके सामने अपने आप ये बोर्ड खुल जाएगा, राइट। मैंने किस पे क्लिक किया है, टैगिंग इंस्ट्रक्शन पे। ये मुश्किल है, आपको बस टैगिंग इंस्ट्रक्शन के बटन पे क्लिक करना है। पहले एक विंडो खुलेगी, वेट करना, फिर ये दूसरी विंडो खुलेगी। अब मेरे सामने दूसरी विंडो खुल चुकी है। इस विंडो में कोड है जिसको हम क्या करेंगे, इंस्टॉल मैनुअली पे क्लिक करेंगे। ये वो कोड है जहां तक हमें पहुंचना है। इस कोड तक पहुंचने के लिए इस कोड को कॉपी करना है, कॉपी का ऑप्शन ये रहा। और ये कोड गुम ना जाए, क्योंकि अगर आपने एक बार इसको क्रॉस कर दिया तो आप वापस इस कोड तक नहीं आ सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम खुलता है। तो आप सिंपली क्या करोगे, नोट पैड में जाओगे, नोट पैड में जाने के बाद इस कोड को पेस्ट कर दोगे। ये कोड किसके लिए है ये मेरे को पता है, मैंने इसको सेव एज कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल एनालिटिक्स कोड और रंगरेस। सेव कर लिया फॉर अ सेफर साइड, कि कल को उड़ भी जाए तो टेंशन ना रहे हमें। टाटा बाय बाय कर दिया मैंने इसको। अब मैंने हटा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास कॉपीड है। हटाने के बाद मुझे इसको लगाना कहाँ पर है, ऑब्वियसली हम वापस जाएंगे अपनी वेबसाइट में, वापस जाएंगे उसके डैशबोर्ड में। सिंपली कहाँ पर जाएंगे, अपने प्लगइन्स में जाएंगे। प्लगइन्स का है हमारे, ये प्लगइन्स को हम ओपन करते हैं फटाफट से। प्लगइन्स के अंदर फिर हम जाएंगे हेडर फुटर कोड में, HFC। एंड HFC में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि मेरे पास HFC कोड दिख जाएगा मुझे। सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा मैं। कोड कहाँ लगाना है, हेडर पे, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक कोड लगा हुआ है, उस कोड को छेड़ना नहीं है, बिल्कुल रखना है उसके पास। ये ब्लिंक ऑफ कर्सर आएगा, एंटर मारना, एक लाइन की स्पेस बनाना, एक और एंटर मारना, थर्ड लाइन पे अपना कोड को पेस्ट कर देना। पेस्ट करते ही आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को सेव कर दो। सेव करना है, सर इसको चेक कैसे करें, लगा है कि नहीं लगा है, हमें कैसे पता चलेगा। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इस कोड को जब आप कर दोगे तो विद इन 5 to 6 मिनट्स बाद आपको अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके खोलना है। मैंने खोला, कंट्रोल U दबाना, राइट, और आपका सोर्स कोड खुल जाएगा आपके पास। कंट्रोल F दबाना,
और ढूंढना उस कोड को। तो उस कोड को ढूंढने के लिए मेरे को यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स की स्टार्टिंग दिखनी पड़ेगी। इसका क्या नाम आ रहा है, गूगल टैग gtag.js। तो मैं क्या करूँगा, टाइप करूँगा gtag.js। तो देखते हैं कुछ आता है क्या, gtag.js। देख रहे हो, मैंने सिर्फ इतना सा टाइप करा तो आप देखो मैंने कोड लगाया था प्लगइन में, अपने आप उस प्लगइन ने मेरा जो कोड है वो हेडर सेक्शन में लगा दिया है। एंड यहाँ पर मेरा जो कोड है वो यहाँ पर प्लेस हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा कोड मेरी वेबसाइट में लग गया है। इट मीन्स अब मेरी वेबसाइट पे होने वाली हर एक एक्टिविटी जो है वो आफ्टर 24 आवर्स ट्रैकिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं, हम सिंपली इस पे जाएंगे, इसको क्लोज करेंगे एंड होम पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पर अपने आप rangraztheorigin.com आ जाएगा क्योंकि ये कनेक्टेड हो चुका है। कह रहा है नो डाटा रिसीव पास 48 आवर्स। ये प्रीवियस डाटा दिखाता है, मैंने आज कनेक्ट करा है तो इससे पहले इसके पास 48 आवर्स का डाटा नहीं होगा। हम 2 दिन बाद जब चेकआउट करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे चेंजेस आपको दिखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव व्यू, जब डाटा जनरेट हो जाता है तो प्रोसेस इस डैशबोर्ड को हम कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का खोल कर दिखाता हूँ आपको, गूगल एनालिटिक्स। एक सैम्पल डाटा जो आपको आइडिया देगा कि डाटा दिखता कैसे है। मैंने अपना खोला, देखो मेरी जीमेल आईडी है एंड वहाँ पर पहले कीरत की थी। तो यहाँ पर फटाफट से हम क्या कर सकते हैं, एनालिटिक्स रिपोर्ट खोल सकते हैं। तो मैंने अपना जो डाटा है प्रीवियस वेबसाइट का स्टोर कर रखा है, एक सैम्पल डाटा है, इट्स नॉट माई डाटा। ये गूगल एनालिटिक्स का सैम्पल डाटा है कि दिखता कैसे है सब कुछ। ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। आपको दिखेगा कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पर आए हैं, 26,000 लोग। नए यूजर्स कितने हैं, इसमें से 13,000 लोग हैं। कितना एवरेज इंगेजमेंट टाइम है, 7 मिनट। कोई हर एक पर्सन 7 मिनट्स तो मेरी वेबसाइट पे स्पेंड कर ही रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्या लिखी हुई आ रही है, कंट्रीज लिखी हुई आ रही है, कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। सर क्या बाहर से भी आता है, ऑब्वियसली आप बैकलिंक बना रहे हो, आपको नहीं पता वो बैकलिंक साइट कहाँ पर बनी हुई है। वहाँ से क्लिक कर आ रहा है, कोई ऑडियंस के थ्रू आ रहा है, क्रॉलर भेज रहा है, इट टोटली डिपेंड्स। लेफ्ट हैंड साइड में आप जब आओगे यहाँ पर आपको मिलेगा फुल रिव्यू रिपोर्ट शॉट। इसी चीज़ के स्क्रीनशॉट्स आप क्लाइंट को भेजते हो पीपीटी में बना के कि ये देखो जी आपके टूल का है, और यहाँ पर ऊपर आपकी वेबसाइट शो हो रही होती है। तो अभी मैंने यहाँ पर इसको क्लिक करा है तो व्यू रिपोर्ट फुल। तो क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, टोटल यूजर्स बताएगा, नए यूजर्स बताएगा, एवरेज इंगेजमेंट टाइम बताएगा, वेबसाइट से पैसा कमाया अगर डॉलर में कमाया, अगर मैंने कुछ सेल करी है तो $198 की सेल भी दिखाएगा। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप यहाँ पर आ सकते हो और आपके पास टेक का ऑप्शन है। टेक को ओपन करो, ओवरव्यू पे जाओ। तो टेक ओवरव्यू में देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था जो एक्टिविटीज़ ट्रैक होती हैं आपके पास ओपन होगी। देखो कह रहा है 81% लोग जो मेरी वेबसाइट पे आए हैं वो किससे आए हैं, एंड्रॉइड से। 12.3% iOS से। वेब से कितने आए, 6.8। ठीक है, यहाँ पर अब आपको एंड्रॉयड iOS बता रहा है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये बता रहा है डिवाइस के हिसाब से। एंड्रॉयड मोबाइल में भी होता है, मोबाइल एंड्रॉयड का भी होता है, मोबाइल एप्पल का भी होता है। तो बता रहा है एंड्रॉयड मोबाइल वाले कौन है। तो प्रॉपर इन डेप्थ ट्रैकिंग दे रखी है, जिसका यूज़ हमारे लिए कुछ नहीं है लेकिन क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रिजल्ट मांगेगा। और एंड टर्म रिजल्ट ये क्रोम से कितने लोग आ रहे हैं, सफारी से कितने लोग आ रहे हैं। आप एनालाइज कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट, मान लो ये वेबसाइट है क्लोथिंग की, तो इसके लिए ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, क्रोम से। तो कल को जब आप किसी और क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाओगे तो आप उसको बता सकते हो कि भैया क्रोम से ज़्यादा ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट की कैटेगरी के हिसाब से। फिर मोबाइल टैबलेट का रेशो दे रखा है। स्क्रीन साइज आ गया देखो 1920x1080 पिक्सल, जो कि एक नॉर्मल 15 इंच लैपटॉप होता है। छोटा लैपटॉप होगा मिनी तो वो साइज़ चेंज करता जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइजेज हैं, मोबाइल के साइजेस भी हो सकते हैं। सिंपली आप नीचे आ सकते हो, राइट। एप्लीकेशन हमारी है नहीं तो ये वाला पैनल जो है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, मतलब हम इसको रीड कर ही नहीं सकते, राइट। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर आओ, यूज़र एट्रीब्यूट्स में डेमोग्राफिक डिटेल दे सकते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी आप क्लिक करो, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सेपरेटली कि इंडिया से कितने लोग आए हैं, 15,000। यूनाइटेड स्टेट से कितने लोगों ने वेबसाइट विजिट करी है, 15,000। इंडोनेशिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, केन्या, ब्राज़ील, इजिप्ट। तो आपके पास डाटा है पूरा का पूरा। इसी डाटा को आप कंप्लीटली क्लाइंट से शेयर कर सकते हो। देखो शेयर दिस रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप शेयर करोगे लिंक, क्लाइंट को ये लिंक मिलेगा, वो लिंक इसको ओपन करेगा कंट्रोल V से, तो उसको सिर्फ और सिर्फ ये पैनल दिखेगा और वो इस पैनल को व्यूअर पैनल मान सकता है कि सिर्फ देख सकता है फॉर एनालिटिक्स। तो आप कोई भी पर्टिकुलर बेस ओपन कर सकते हो और उसको शेयर कर सकते हो। रियल टाइम देख सकते हो, रियल टाइम लेफ्ट हैंड साइड में अभी अगर करंटली वेबसाइट पे कितने लोग बैठे हैं, कोई लोग बैठे होंगे तो आपको रियल टाइम व्यू दिखाएगा, 180 लोग बैठे हैं लास्ट 30 मिनट्स में। ये एक सैम्पल डाटा है, ये किसी अभी वेबसाइट का नहीं है लेकिन गूगल बता रहा है आपको कि ऐसा सब कुछ दिखता है, राइट। एंड यहाँ पर आपके पास डेमोग्राफिक रिपोर्ट खुल जाती है। शेयर किया था मैंने, शेयर पे क्लिक करने के बाद ये पूरा प्रॉपर बार ग्राफ बन गया है। इन अ नटशेल हम ये समझ सकते हैं कि गूगल एनालिटिक्स इज जस्ट अ टूल विच ट्रैक्स एक्टिविटीज ऑफ ऑल द वेबसाइट विजिटर्स ऑन आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट पे आने वाला हर एक क्लाइंट
कि एक्टिविटी पूरी ट्रैक की जाती है जब ये कोड लग जाता है। तो जब आप भी 48 आवर्स के बाद ट्रैक करोगे तो आपको भी इस पर्टिकुलर कोड के थ्रू आपके भी गूगल एनालिटिक्स के पैनल में, जो कि बिल्कुल अभी एम्प्टी है, इसमें भी हलचल दिखेगी। आप होम पे क्लिक कर देना, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि आपके पर्टिकुलर टैग में यहाँ पर देखो अभी 000 आ रहा है, तो आपको भी शो होने लग जाएगा ट्रैफिक, और रियल टाइम यूज़र भी आएगा कि वेबसाइट पर जाकर कौन बैठा हुआ है। एक चीज़ ट्राई करते हैं, क्या पता अभी तक एक्टिव हो गया हो। मैंने यहाँ पर रंगरेज द ओरिजिन खोला एंड मैं यहाँ पर आकर इसकी वेबसाइट पे विजिट करा। तो जैसे ही मैंने विजिट करा तो यहाँ पर रियल टाइम यूज़र में 1 हो जाना चाहिए। लेट्स वेट, अगर ये एक्टिव हो चुका होगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा वेबसाइट को थोड़ा स्क्रॉल वॉल करा, थोड़ा टाइम पास करा वेबसाइट पर, एंड इसके बाद मैंने इसको रिफ्रेश करा। तो मैं चेक करना चाहूँ, अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाता है, इट मीन्स कि मेरी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, और अगर नहीं आया तो इट मीन्स इट विल टेक टाइम फॉर नेक्स्ट 2 डेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट्स में कुछ नहीं आया यूज़र पर मिनट। तो अभी ट्रैकिंग चालू नहीं है, कोड लग चुका है, तो हम वेट करेंगे, एंड देन दैट्स हाउ वी हैव completed our particular Google Search Console and Google Analytics in this video.